नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हॉन्टेड वर्ल्ड के इस नए एपिसोड में। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब ये वक्त है डरने का। यह कहानी एक लड़की के साथ घटित एक अजीब घटना के बारे में है जो अपने घर वालों के साथ एक छोटी सी यात्रा पर जा रही थी। लेकिन उनकी यात्रा में जो कुछ भी हुआ उसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। यह कहानी एक भूतिया अनुभव से जुड़ी हुई है जो उसे और उसके परिवार को आज भी याद है। यह घटना एक गर्मी की छुट्टी के दौरान की है। काजल, जो एक खुशमिजाज और समझदार लड़की थी, अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ अपने दादा दादी के घर जाने के लिए निकली थी। घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था जहां उसकी दादी रहती थी। काजल और उसका परिवार तैयार होकर सुबह के समय अपनी यात्रा पर निकले थे। गाड़ी में काजल, उसकी माँ, पिता और छोटा भाई था। रास्ता साफ था और मौसम भी बहुत अच्छा था। सब खुश थे क्योंकि यह यात्रा उनका मनपसंद था। काजल हमेशा अपनी दादी के घर जाने का इंतजार करती थी। गांव का वातावरण शांत था और वह अपनी दादी के साथ कुछ समय बिताने का सोचकर खुश थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रास्ते में चलते चलते गाड़ी अचानक से रुक गई। काजल के पिता ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन चालू ही नहीं हुआ। क्या हो गया? काजल की माँ ने घबराते हुए पूछा। पता नहीं, काजल के पिता ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। इंजन बिल्कुल बंद हो गया है, शायद कुछ खराबी है। सब लोग गाड़ी से बाहर निकले और गाड़ी के चारों ओर देखा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी का इंजन तो खराब था ही, ऊपर से मोबाइल नेटवर्क भी सही नहीं मिल पा रहा था। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से जल्दी बाहर निकल सकेंगे, काजल के पिता ने कहा। उन्होंने गाड़ी के बोनट को खोलकर इंजन को चेक करना शुरू किया, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं मिला। अचानक काजल ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीमी सी आवाज़ में ठहाका मार रहा हो। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी माँ ने कहा, शायद किसी ने कुछ कहा हो, यह आवाज़ हवा से आ रही होगी। लेकिन काजल के दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। काफ़ी समय कोशिश करने के बाद जब गाड़ी नहीं चली तो काजल के पिता ने फैसला किया कि वे रात यहीं बिताएंगे और सुबह किसी अन्य वाहन की मदद से शहर तक पहुंचेंगे। सब लोग गाड़ी के अंदर बैठकर रात का इंतजार करने लगे। आसपास का माहौल काफ़ी अजीब था। जैसे जैसे रात घनी होती गई, काजल को एहसास हुआ कि कोई उनकी ओर देख रहा है। यह डर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है कि कुछ हमारे पास आ रहा है। काजल की माँ ने बोला, तुम्हें बस डर लग रहा है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी, लेकिन काजल का डर बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक गाड़ी की लाइट फ्लिकर करने लगी। सबकी आंखों के सामने हल्का अंधेरा छाने लगा। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। अंधेरी रात, सुनसान सड़क और बीच सड़क पर एक अकेली गाड़ी। सभी को डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। काजल के पिता इस उम्मीद में थे कि शायद वहां से कोई गाड़ी गुजरेगी और उन्हें कोई मदद मिल जाएगी, मगर गाड़ी तो क्या, वहां दूर दूर तक किसी इंसान या जानवर का नामो निशान तक नहीं था। काजल के पिता ने सबका ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करने शुरू कर दी। बात करते करते कब सबकी आंखें लग गई और गाड़ी में सन्नाटा छा गया, पता ही नहीं चला। रात और गहरी हो चुकी होती है। काजल अभी भी पूरी तरीके से नींद में नहीं थी। अचानक उसे एहसास होता है कि गाड़ी से थोड़ी दूर बीच सड़क पर कोई साया खड़ा है। ये साया किसी औरत का लग रहा होता है। काले घने लंबे बाल हवा में लहरा रहे होते हैं। ऐसा देखकर काजल घबरा जाती है और सभी को नींद से जगा देती है। सभी उस साये को देखकर सोच में पड़ जाते हैं, कितनी गहरी रात में सुनसान सड़क पर एक औरत क्या कर सकती है? कौन होगी ये औरत? ऐसा वो सोच ही रहे होते हैं कि धीरे धीरे वो साया इनके गाड़ी के करीब आने लगता है। सबकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। तभी अचानक वो साया इनके गाड़ी के बिल्कुल करीब आ जाता है। वो एक सामान्य सी औरत लग रही होती है जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसके लंबे घने बाल थे और गाड़ी के पास आकर वो गाड़ी के दरवाजे को तेज से खटखटाने लगती है और बोलने लगती है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मुझे गाड़ी के अंदर आने दो। सभी बहुत घबरा जाते हैं। काजल के पिता बोलते हैं, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो औरत बोलती है कि वो लोग मुझे मार देंगे, वो लोग मुझे मार देंगे। काजल के पिता बोलते हैं, कौन कौन लोग? और वो गाड़ी के दरवाजे को और तेज से खटखटाने लगती है और बोलती है कि कुछ लोग मुझे मार देंगे, वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, दरवाज़ा खोलो। डर के मारे सभी का कलेजा मुंह तक आ जाता है। काजल के पिता
गेट खोलने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी सभी उन्हें मना कर देते हैं। काजल बोलती है, पापा प्लीज ऐसा मत करना, हम खतरे में आ सकते हैं, पता नहीं ये औरत कौन है। काजल के ऐसा बोलते ही वो औरत बिल्कुल चुप हो जाती है और अचानक अपना रूप बदल लेती है। एक ऐसा रूप जिसको देख करके सबकी रूह कांप जाती है। इतना भयंकर रूप, काला चेहरा, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, मुंह में बड़े बड़े दांत। वह औरत बिल्कुल भयंकर चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। सभी की रूह कांप जाती है। वह चुड़ैल तेज आवाज में हंसने लगती है और बोलती है, अब तुम सब भी मेरी तरह मरोगे। ऐसा सुनकर सब डर के मारे चीखने लगते हैं। सब में चीख पुकार मच जाती है। गाड़ी के अंदर एक हनुमान जी की मूर्ति होती है। काजल के पिता तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं और सभी को साथ में पाठ करने के लिए भी बोलते हैं। अब डरते डरते काजल के पापा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पाठ करने के बाद वह चुड़ैल अचानक से वहां से गायब हो जाती है और एक सन्नाटा छा जाता है। सारे लोग पूरी रात जगे रहते हैं और डर के साए में रहते हैं कि कहीं वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए, और सभी लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होते हैं। गाड़ी में हनुमान जी की मूर्ति होने की वजह से वह चुड़ैल गाड़ी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, इसीलिए वह वहां से चली जाती है। रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह सूरज की किरण देखकर सभी को सुकून मिलता है। काजल के पापा किसी तरह फ़ोन कर किसी मैकेनिक को बुलाते हैं और वह मैकेनिक आकर उनकी गाड़ी को ठीक करता है। काजल के पापा रात की पूरी घटना उस मैकेनिक को बताते हैं, तो वो मैकेनिक बताता है कि साहब, आप लोग रात में इस रास्ते पर क्यों चले आए? ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है और सूर्यास्त होने के बाद इस रास्ते पर कोई भी नहीं आता है। बरसों पहले इस सड़क पर एक औरत की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी और ऐसा माना जाता है कि आज भी उस औरत की आत्मा लोगों को दिखाई देती है और उनसे मदद मांगती है। मदद ना देने पर वो औरत भयंकर रूप धारण कर लेती है और कभी कभी तो वो लोगों को मार भी देती है। ऐसा सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी जान बच गई। और ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सफ़र बन गया। शायद ये कहानी वो अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे।